नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कार्बाइड गन बनाने बेचने वालों की अब खैर नहीं, पूरे एमपी में बैन। बच्चों की रोशनी छीनने वाली कार्बाइड गन को अब तक मध्य प्रदेश में खिलौने के तौर पर लिया जाता था, अब इसे घातक हथियार माना गया है। खरीदी बिक्री गंभीर अपराध की श्रेणी में आई। प्रदेश में जो भी अवैध कारोबार करता पाएगा जाएगा, उसके खिलाफ गैर जमानती गंभीर धाराओं में एफआईआर होगी। अपराध साबित होने पर 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। बच्चों के लगातार जख्मी होने के मामले सामने आने के बाद सीएम मोहन यादव, सीएस अनुराग जैन और डीजीपी कैलाश मकवाना के बीच शुक्रवार को चर्चा हुई। इससे पहले सीएस जैन ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली। देर रात गाइडलाइन भी जारी कर दी। पीएम आवास योजना का फायदा लेने वालों पर होगी कार्रवाई। एमपी के दतिया शहर में 300 हितग्राहियों के खाते में पीएम आवास के निर्माण को लेकर नपा ने 1 से लेकर 2 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है, लेकिन उसके बाद भी 80 हितग्राहियों ने 1 लाख रुपए मिलने के बाद भी पीएम आवास निर्माण को लेकर नींव तक नहीं खुदवाई है। हालात ये है कि 220 हितग्राहियों के खाते में 2 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी पीएम आवास अधूरे पड़े हुए हैं। नपा ने ऐसे 300 हितग्राहियों को नोटिस जारी करते हुए 38 दिन की मोहलत दी है। यदि तय समय सीमा आवास का काम पूरा नहीं होता है तो 300 हितग्राहियों से राशि की रिकवरी की जाएगी। खरगोन में पराली जलाने पर कृषि विभाग अलर्ट। खरगोन जिले में खरीफ फसल की पराली नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग अलर्ट पर है। किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों के प्रदर्शन के माध्यम से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की टीम ने मनीष मिश्रा के नेतृत्व में नरवाई प्रबंधन के लिए उपयोगी यंत्र, मल्चर और श्रेडर का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन खेतों में ही किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। किसानों को बताया जा रहा है कि कृषि में उपयोगी मशीनें अनुदान पर भी मिल रही है। एमपी में धार्मिक स्थल में घुसकर ग्रंथ जलाए, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले हरपालपुर थाना इलाके के ग्राम इमलिया में गुरुवार देर रात असामाजिक तत्वों ने उपद्रव मचाते हुए एक मस्जिद में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के दौरान मस्जिद में रखे धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ अन्य सामग्री जलाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि देर रात कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर गांव में घुसे और उत्पात मचाते हुए पहले तो उन्होंने घरों के बाहर खड़ी बाइकों में तोड़फोड़ की। इस दौरान कई घरों के दरवाजों पर लाठी से हमला भी किया। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब शुक्रवार को मस्जिद के इमाम नमाज पढ़ाने पहुंचे। उन्होंने अंदर धुआं और जली हुई चीजें देखी तो तत्काल ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो गए। भोपाल के न्यू मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के व्यस्ततम इलाकों में से एक न्यू मार्केट में शुक्रवार दिन दहाड़े गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। अक्षय ज्वेलर्स के सामने एक युवक द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गोली पास खड़े युवक के कपड़े फाड़ते हुए निकल गई, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। फायरिंग की ये घटना उस समय हुई जब आरोपी एमपी ऑनलाइन की दुकान से पैसे ट्रांसफर कराने आया था। घटना की जानकारी लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है, क्योंकि ये इलाका राजभवन से लगा हुआ है। साथ ही कुछ दूरी पर ही पुलिस मुख्यालय, कंट्रोल रूम आदि पुलिस विभाग के कई बड़े कार्यालय हैं। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। कार्बाइड गनों की ऑनलाइन बिक्री पर अब सख्ती। 50 से अधिक बच्चों की आंखों की रोशनी जाने के बाद अब कार्बाइड गनों की अवैध बिक्री और उपयोग पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। भोपाल पुलिस ने अब ई कॉमर्स कंपनियों को पत्र लिखने की तैयारी की है, जिसमें इन खतरनाक पटाखा गनों की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खतरनाक इस गन की बिक्री पर रोक लगी है और अलग अलग थानों में केस दर्ज भी किए जा चुके हैं, लेकिन इन्हीं प्रतिबंधित गनों की ऑनलाइन बिक्री भी धड़ल्ले से चल रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पत्र लिखेंगे। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइटों को पत्र लिखकर सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार से भोपाल में यह गन लोगों तक न पहुंचे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीतामू तहसील के ग्राम सेदरा माता के पास मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस देर रात अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के समय एम्बुलेंस में कुल 3 लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हादसा शुक्रवार देर रात 12 बजे हुआ है। एम्बुलेंस रतलाम जिले के जावरा की ओर से मरीजों को लेकर एम्बुलेंस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा रही थी। तभी सीतामऊ तहसील के ग्राम सेदरा माता और भुवानगढ़ के बीच में पुलिया से नीचे अनियंत्रित होकर जा गिरी। आधे एमपी में बारिश, आईएमडी का अलर्ट। एक बार फिर अगले 4 दिनों के लिए करीब आधे राज्य के मौसम का मिजाज बदला है। पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर सक्रिय एक डिप्रेशन की वजह से राज्य के आधे से अधिक हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये डिप्रेशन नमी ला रहा है, जिससे बादल छाए रहेंगे और दिन के तापमान में गिरावट होगी। मौसम में बदलाव का ये सिलसिला 28
अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर और हरदा में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जैसे पूर्वी जिलों में भी बूंदाबांदी का दौर चलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। सीएम मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू। बाबा महाकाल की नगरी वन्य जीव और सफारी प्रेमियों की राजधानी बनने की होड़ में शामिल होगी। मक्सी रोड स्थित इको पार्क या नवलखी पार्क में अंबानी समूह 200 हेक्टेयर में जू और सफारी पार्क बनाने जा रहा है। तैयारी शुरू हो गई है। 21 अक्टूबर को ग्लोबल जू एंड रेस्क्यू रिसर्च सेंटर GZRRC और लैंडस्केप आर्किटेक्ट सहित अंबानी समूह की वनतारा टीम के सदस्यों ने निरीक्षण किया। रविवार से खजुराहो से दिल्ली और बनारस की विमान सेवा होगी शुरू। वाराणसी से खजुराहो के लिए रविवार से इंडिगो की फ्लाइट शुरू होने जा रही। वहीं रविवार से ही दिल्ली से भी इंडिगो की विमान शुरू हो रही है, जो 1 घंटे 15 मिनट में खजुराहो पहुंचेगी। विमान की एडवांस बुकिंग 1 माह से चल रही है, जिसमें दिल्ली रूट के लिए डायनामिक किराया और वाराणसी के लिए फिक्स किराया तय किया गया है। पूर्व कांग्रेस विधायक के भतीजे ने कलेक्ट्रेट में तोड़ा दरवाजा। 80 लोगों पर केस दर्ज। किसान रैली के दौरान बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में घुसकर पुलिस से धक्का मुक्की कर कोच के गेट तोड़ने के साथ 80 लोगों के खिलाफ बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाने का प्रकरण दर्ज किया है। वीडियो एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी अन्य आरोपियों की पुलिस पहचान कर रही है। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि गुरुवार को केला उत्पादक किसानों की फसल बीमा को लेकर शहर में रैली निकाली थी। यह रैली शांतिपूर्ण तरीके से ही निकल रही थी। रैली को कृषि उपज मंडी जाना था, जिसमें रैली का लगभग अधिकांश हिस्सा भाग निकल गया था, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर गेट पर धक्का मुक्की, कार्यालय के गेट को क्षति पहुंचाई। 1 नवंबर से सभी निकायों में फेस रिकॉग्निशन से अटेंडेंस। 1 नवंबर से मप्र के हर नगरीय निकाय में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से हाजिरी लगना शुरू हो जाएगी। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि 30 अक्टूबर तक हर कर्मचारी अधिकारी का डाटा आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से लिंक कर लिया जाए। इसके बाद से दफ्तर में उपस्थिति सिर्फ बायोमेट्रिक मशीन से ही दर्ज होगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे स्टाफ की पहचान करें जो काम पर नहीं आते, लेकिन उनका वेतन बराबर निकलता रहता है। ई अटेंडेंस ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल से लिंक होगी। इसके आधार पर ही वेतन बनेगा। अब बिना सर्जरी के होगा प्रोस्टेट का इलाज। एम्स ने बढ़े हुए प्रोस्टेट के इलाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एम्स ने अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी BPH के उपचार के लिए प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन PAE नामक प्रभावी अत्याधुनिक प्रक्रिया की शुरुआत की है। यह तकनीक बिना किसी सर्जरी के प्रोस्टेट के आकार को घटाकर मरीजों को राहत दिलाती है। रेडियोलॉजी डायग्नोसिस विभाग के विभागाध्यक्ष P राजेश मलिक ने बताया कि यह प्रक्रिया अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA एंड NIC UK गाइडलाइंस द्वारा अनुमोदित है। योग से पहले बच्चों को नमाज कराने वाला टीचर सस्पेंड। बुरहानपुर में सूर्य नमस्कार से पहले स्कूली बच्चों को नमाज कराने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी DO संतोष सिंह सोलंकी खुद स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने बच्चों से पूरे मामले की जानकारी ली। मामला देवरी के एक सरकारी स्कूल का है। 5वीं की छात्राओं ने बताया कि उन्हें सूर्य नमस्कार से पहले नमाज की स्टेप्स कराई जाती थी। उन्होंने स्टेप्स करके भी दिखाए। सीईओ के एक्शन से विभाग में हड़कंप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सख्त रवैया दिखाते हुए 19 अधिकारियों का 1 दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों में 3 सहायक यंत्री, 3 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और 13 उपयंत्री शामिल हैं। सीईओ ने कहा कि ये अभियान पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी जनपद पंचायत अधिकारियों को कार्यों की समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जहरीले कफ सिरप मामले में हर स्तर पर लापरवाही का आरोप। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट से 22 मासूमों की जान लेने के मामले में गिरफ्तार दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन की दिवाली जेल में ही मड़ी। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन, केमिकल एनालिस्ट के महेश्वरी, परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी, छिंदवाड़ा के होलसेलर न्यू, अपना फार्मा के राकेश सोनी और अपना मेडिकल स्टोर्स परासिया के फार्मासिस्ट सौरभ जैन शामिल हैं। पहली गिरफ्तारी डॉक्टर प्रवीण सोनी की हुई थी। इसके बाद रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा गया, जो विदेश भागने की फिराक में था। इस बीच राज्य के पूर्व CM ऑफ दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मामले की CBI जांच की मांग की है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा।
एमपी में बड़ी नियुक्ति। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने बड़ी नियुक्ति की है। अजय खेमरिया को प्रदेश का दिव्यांगजन आयुक्त नियुक्त किया है। राज्य स्तरीय सर्च कमेटी की अनुशंसा पर उन्हें यह अहम दायित्व दिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अजय खेमरिया का दिव्यांगजन आयुक्त का यह पद प्रदेश शासन के सचिव के समकक्ष रहेगा। वे पहले भी अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन आयुक्त को खासे अधिकार प्रदत्त हैं। दिव्यांगजन आयुक्त का कार्यालय दिव्यांगजन न्यायालय के रूप में कार्य करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रवर्तन का कार्य भी इसके जिम्मे है। एमपी में सहायिका भर्ती नियमों में उल्लंघन अलीराजपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में शुक्रवार को जोबट विधायक सेना पटेल की अध्यक्षता में हुई। इसमें विधायक ने योजनाओं के जमीनी स्तर पर स्थिति को बेहद निराशाजनक बताया। विधायक ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि साल भर पहले खुदे हैंडपंपों में आज तक सामग्री नहीं लगाई गई। कई बोर धंस चुके हैं। विभाग ने जनप्रतिनिधियों की राय को नजरअंदाज कर मनमाने स्थानों पर बोर खोदे हैं। सरकार हर घर नल जल योजना की बात करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक मुश्किल से 10% घरों तक ही पानी पहुंच पाया है। 2 और सड़कों का होगा चौड़ीकरण। सिंहस्थ को लेकर नगर निगम ने 2 और प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण शुरू कर दिया है। इसमें गाड़ी अड्डा से बड़ा पुल व गदा पुलिया से लाल पुल मार्ग शामिल है। पहले चरण में गाड़ी अड्डा से बड़ा पुल मार्ग अंतर्गत निकास चौराहे से केडी गेट और गदा पुलिया से लाल पुल तक अंतर्गत महाकाल लोक पार्किंग सेंद्र सिंह घाट तिराहे तक चौड़ीकरण शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को अपने निजी दौरे पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे। वे यहां परिवार सहित 2 दिन रुककर जंगल सफारी करेंगे। उनके आने की सूचना पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैतूल के कुंडी टोल प्लाजा पर खराब सड़क और अवैध टोल वसूली को लेकर उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया और नारेबाजी की। वहीं मंत्री के दौरे से ठीक पहले बरसात के बावजूद बरेठा घाट की खस्ता हाल। सड़क पर डामरीकरण करने का एक वीडियो भी सामने आया है। फूड एंड ड्रग लैब का लोकार्पण 27 को मध्य प्रदेश की दूसरी फूड एंड ड्रग लैब का उद्घाटन 27 अक्टूबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तलावली चांदा में यह लैब 8 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इस भवन को बनाने का काम अगस्त 2020 में शुरू किया था। वैसे तो लैब की शुरुआत 2022 तक ही हो जानी थी, लेकिन कोरोना और फिर आचार संहिता की वजह से शुरू होने में देरी होती गई। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा ने लैब का निरीक्षण किया है। गृह निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पुलिस, साफ सफाई एवं अन्य तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। धार महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित। धार महिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रीति माहेश्वरी ने अपनी पहली कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। उन्होंने जिला उपाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, महामंत्री और सचिव सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की हैं। इस नई टीम में अनुभवी और युवा चेहरों को जगह दी गई है। कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। गुना में तोड़े जाएंगे 94 अवैध निर्माण। गुना में अवैध रूप से बने निर्माण तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जुलाई महीने में आई भीषण बाढ़ के बाद प्रशासन ने गुणिया नदी पर अतिक्रमण हटाने का जो विस्तृत प्लान तैयार किया था, उसके तहत शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोबारा तेज की गई। 2 माह पहले शुरू हुई यह मुहिम बीच में धीमी पड़ गई थी, लेकिन फिर से प्रशासन ने अमला, पुलिस बल और मशीनरी के साथ गुणिया नदी किनारे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीधी में 51 मकान ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन। सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र के डिहुली गांव में शनिवार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 51 मकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को शासकीय तालाब की मेड़ पर किए गए 5 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई। एसडीएम प्रिया पाठक और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। मौके पर 6 थानों के लगभग 50 पुलिसकर्मी तैनात थे। ध्वस्त किए गए मकानों में कच्चे और टीन शेड वाले घर शामिल थे, जिनमें से 25 मकान कोल समुदाय के और 2 पटेल समुदाय के लोगों के बताए गए हैं। शाजापुर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए रायशुमारी। शाजापुर में महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में रायशुमारी की। यह बैठक दोपहर 2 बजे हुई। संगठन सृजन अभियान के तहत शाजापुर जिले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। इसी क्रम में महासचिव ने जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों, महिला कार्यकर्ताओं और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी राय जानी। कलेक्टर ने 2 पटवारियों को निलंबित किया। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने शनिवार को 2 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए पटवारियों में प्रेक्षा जैन और परमाल सिंह यादव शामिल हैं। दोनों पर शासकीय कार्यों में गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही बरतने के आरोप हैं। प्रेक्षा जैन पर शासकीय भूमि के दस्तावेजों में हेरफेर करने तो परमाल सिंह पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का आरोप है।
पशुपतिनाथ मंदिर में बनेगी अस्थायी पुलिस चौकी। मंदसौर के पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्यों 25 करोड़ की लागत से पशुपतिनाथ लोक के कामों का कलेक्टर ने जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा, मंदिर के अंदर के सभी कार्य जल्द पूरे किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में मुख्य रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, ड्रेनेज सिस्टम की जांच पीआईयू विभाग द्वारा समय पर करने की बात भी कलेक्टर अदिति गर्ग ने कही। उन्होंने बेंच, लाइट, रैंप और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य रूप से करने तथा पुराने निर्माणों का सेफ्टी ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए। बुधनी में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र में शनिवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास स्थित जमीन पर की जा रही है। सुबह से ही प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को गिराने का काम शुरू किया। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी खुद कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में स्थिति जल्द ही काबू में आ गई। ईसागढ़ मंडी में नीलामी न होने से किसानों का विरोध। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ कृषि उपज मंडी में मक्का की नीलामी को लेकर किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने मंडी का मुख्य गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध नीलामी में देरी और बारिश से फसल भीगने के कारण हुआ। दरअसल शुक्रवार को कुछ किसानों की मक्का की फसल की डाक नहीं हो पाई थी, जिसकी नीलामी शनिवार को होनी थी। किसानों का आरोप है कि मंडी कर्मचारियों ने शनिवार को नीलामी करने से इनकार कर दिया, जिससे उनमें गुस्सा फूट पड़ा। विदिशा में बारिश से खेतों में भरा पानी। विदिशा जिले में पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर सक्रिय डिप्रेशन का असर दिख रहा है। शनिवार दोपहर बाद से जिले में बारिश हुई। शहर में बूंदाबांदी हुई, जबकि ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है और दिन में भी लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। इस बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई खेतों में खड़ी धान की फसल तेज हवा और बारिश से आड़ी हो गई है। वहीं कुछ किसानों की कटी हुई फसलें खेतों में भीग गई हैं, जिससे उनके खराब होने का खतरा बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी परिवार संग पहुंचे। एसटीआर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को अपने निजी दौरे पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एसटीआर पहुंचे हैं। वे यहां परिवार सहित 2 दिन रुककर जंगल सफारी करने आए हैं। वे शनिवार दोपहर 3 बजे नागपुर से ढप्पाड़ा पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री डीडी उइके और घोड़ा डोंगरी विधायक गंगाबाई उइके ने उनका स्वागत किया। वे यहां चूरना के समीप बने तथास्तु रिसोर्ट में रुके हैं। 75 गांवों से होकर निकलेगा चंबल एक्सप्रेसवे। 3 राज्यों और 5 जिलों को जोड़ने वाला प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस वे अलाइनमेंट के पेच में फंस गया है। 2.5 साल से प्रगति पूरी तरह ठप है। अब किसानों और संबंधित जिलों के लोगों में भी बेचैनी होने लगी है। इस मार्ग से इटावा से भिंड, मुरैना होकर राजस्थान के कोटा तक सीधा 4 लेन मार्ग मिलने पर कोटा तक की 11 घंटे की यात्रा 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। शिक्षक पेड़ पर चढ़कर लगा रहे। ई अटेंडेंस सागर जिले के बडोद विकासखंड में शिक्षकों को ई अटेंडेंस दर्ज करने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ रहा है। मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या के कारण उन्हें प्रतिदिन इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे शासकीय विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। शासन ने शिक्षकों की उपस्थिति के लिए ई अटेंडेंस ऐप अनिवार्य किया है। हालांकि बडोद और इसके आसपास के पिपलिया, हमीर, सुदवास सहित कई गांवों के विद्यालयों में मोबाइल नेटवर्क का अभाव है। जहां थोड़ा नेटवर्क मिलता भी है, वहां ऐप ठीक से काम नहीं करता। धान घोटाले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने शासन को दिया नोटिस। ग्वालियर की लश्कर कृषि उपज मंडी में हुए कथित 1 लाख क्विंटल धान घोटाले के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने शुक्रवार को शासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नोटिस देते हुए शासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं याचिकाकर्ता को आनंद पर्वत पर 10 पौधे लगाने का निर्देश भी दिया है। मंदसौर में मस्जिद से एलईडी चोरी। मंदसौर शहर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा कॉलोनी की एक मस्जिद में बीती रात चोरी की घटना हुई। अज्ञात चोर मस्जिद से एक एलईडी टीवी और अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। यह वारदात वाईडी नगर पुलिस थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। राजगढ़ में 19 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन कटा। राजगढ़ जिले में एक बगिया मां के नाम और जल संचय जन भागीदारी अभियान में धीमी प्रगति पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ ने शुक्रवार को सख्त कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने के आरोप में 19 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। इन अधिकारियों में 3 सहायक यंत्री, 3 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और 13 उपयंत्री शामिल हैं। यह कार्रवाई अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपेक्षित गति न दिखाने के कारण की गई है।
कटनी कलेक्टर की फोटो का फिर दुरुपयोग। कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी की तस्वीर का एक बार फिर दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक पेज बनाने का मामला सामने आया है। इस बार कॉमन प्रॉस्पेरिटी मॉनिटर नाम से एक फर्जी पेज बनाया गया है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जनसंपर्क अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कलेक्टर आशीष तिवारी की आधिकारिक फोटो का इस्तेमाल कर फेसबुक पर यह फर्जी पेज बनाया है। इस पेज के माध्यम से कलेक्टर के नाम और छवि का दुरुपयोग किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही जनसंपर्क अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई। रायसेन मंडी में रिकॉर्ड 10,000 क्विंटल धान की आवक। रायसेन कृषि उपज मंडी में 4 दिन की छुट्टी के बाद शुक्रवार को धान की रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई। इस दौरान करीब 400 ट्रालियों में 10,000 क्विंटल से अधिक धान मंडी पहुंची। यह इस सीजन की अब तक की सबसे अधिक आवक है। धान की भारी आवक को देखते हुए हर साल की तरह दशहरे मैदान को अस्थायी मंडी बनाया गया। यहाँ टोकन व्यवस्था के तहत किसानों की धान की ट्रालियों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा कराया गया। इस दौरान 4 लाइनों में ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी देखी गयी। बुरहानपुर में केला किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। बुरहानपुर जिले में केला किसानों का प्रदर्शन आज शनिवार तीसरे दिन भी जारी है। किसान केला फसल पर बीमा का लाभ दिए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी की मांग को लेकर रेणुका कृषि उपज मंडी के सामने धरने पर बैठे हैं। खकनार सहित अन्य क्षेत्रों के किसानों ने गुरुवार को एक रैली निकाली थी। इसके बाद वे रेणुका कृषि उपज मंडी पहुंचे और वहीं रात भर रुके। शुक्रवार को किसानों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया और रात में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। 151 किसानों ने भावांतर योजना में बेची सोयाबीन। मंदसौर जिले की सभी मंडियों में शुक्रवार से भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई है। पहले ही दिन किसानों ने उत्साहपूर्वक अपनी उपज बेची और योजना का लाभ उठाया। कलेक्टर अदिति गर्ग के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीओ अनुकूल जैन, सभी एसडीएम, तहसीलदार और नोडल अधिकारी मंडियों में मौजूद रहे। उन्होंने खरीदी की पारदर्शिता, किसानों की सुविधा और हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी राशि बढ़ाने की मांग। घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर एजेंसी संचालक हड़ताल पर जा सकते हैं। कलेक्टर को आवेदन सौंपकर उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव को आगाह किया है। 29 अक्टूबर को भोपाल में मोमबत्ती जुलूस निकालेंगे तो 6 नवंबर से हड़ताल पर भी जा सकते हैं। नए पदाधिकारियों को पढ़ाया अनुशासन का पाठ। राजनीति में पार्टी पदाधिकारियों का आचरण, व्यवहार, बात करने का सलीका और कार्यशैली काफी मायने रखता है। पदाधिकारियों के आचरण से पार्टी की छवि बनती भी है और बिगड़ती भी है। इसलिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि जनता आपके आचरण और व्यवहार को पार्टी का आचरण और व्यवहार मानती है। कार्यकर्ता का पार्टी के प्रति जुड़ाव भी आपके व्यवहार और रवैये पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे पार्टी की छवि और कार्यकर्ताओं के मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। ब्लैकमेलर अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। 2022 के चर्चित हनी ट्रैप केस में फंसे तत्कालीन टीआई अजय वर्मा को डिमोट कर 2 साल के लिए सब इंस्पेक्टर और ईएसआई धीरज शर्मा को 5 साल के लिए सिपाही बना दिया गया। इन्होंने ब्लैकमेलर महिला की झूठी शिकायत पर अनूप नगर के एक व्यापारी को हनी ट्रैप केस में फंसाने की धमकी देकर 65 लाख रुपए वसूले थे। स्टेट जीएसटी में तबादले, वाणिज्यिक कर। स्टेट जीएसटी विभाग में अधिकारियों का तबादला सूची शुक्रवार को जारी हुई। उपायुक्त के कार्यवाहक उच्च प्रभार पर काम कर सहायक आयुक्त की जिम्मेदारियों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। इंदौर में जीएसटी की कर अपवंचन रोकने वाली एंटी इवेजन टीमों के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। एंटी इवेजन विंग ए का प्रभार प्रीति जौहरी और एंटी इवेजन विंग बी का प्रभार अल्फोंस निनामा को दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।